क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 27 हैज 36 बराबर 18, 13 हैज 14 बराबर 9, 31 हैज 46 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो यही समझना होगा कि 27 हैज 36 बराबर 18 कैसे हो सकता है। तो इस चिन्ह पे तो हमें ध्यान देना नहीं है, हमें सिर्फ इतना समझना है कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, 27 है 36 है। तो इन दोनों संख्याओं से हम 18 को कैसे लेकर आ सकते हैं। तो आप तो ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर 36 में से हम 27 घटा देंगे, 36 में से 27 घटाने पर 9 आ जाएगा और फिर 9 का अगर दुगना कर दिया जाएगा तो 18 आ ही जाएगा। लेकिन फिर यही पैटर्न हम जब दूसरे संबंध में लगाकर देखते हैं तो क्या 9 आ सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 14 है, तो हम 14 में से 13 घटाएंगे। जैसे कि हमने क्या किया था, यहाँ पर 36 में से 27 घटाया था, तो यहाँ पर भी तो फिर हमें 14 में से 13 घटाना होगा। तो फिर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हम 1 का दुगना करेंगे तो यहाँ पर 2 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर प्रश्न हल हो नहीं रहा, यहाँ पर किसी दूसरे तरीके से ही प्रश्न हल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर है, कौन कौन सी, 27 है और 36 है। आपको पता है कि दोनों ही संख्याएं दो अंकों की संख्या है। करना क्या है, 27 के दोनों अंकों को हमें जोड़ना है, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है, और 36 के भी दोनों अंकों को हमें जोड़ना है। अब देखते हैं कि योगफल कितना आएगा। 2 में 7 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 में 6 जोड़ने पर 18 आएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है वो 18 ही है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर दूसरे संबंध में लगाकर देखते हैं, पता लगाते हैं कि 9 आ भी रहा है या नहीं। करना क्या है, यहाँ पर 13 है और 14 है, इन्हीं दोनों संख्याओं के अंकों का हमें योगफल करना है। 13 के दोनों अंकों का योगफल करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 14 के दोनों अंकों का हम योगफल करेंगे और अब देखते हैं कि कितना आंसर आ रहा है। 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ने पर 5 आएगा, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखी हुई संख्या 9 ही है। तो अब यही पैटर्न हम कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर जो तीसरा संबंध है उसमें लगाएंगे और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। करना क्या है, यहाँ पर 31 लिखा हुआ है और 46 है, दोनों संख्याओं के अंकों का योगफल हमें करना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेते हैं और अब देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 4 जोड़ने पर कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 में 6 जोड़ने पर तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 14 आएगी। और आप देख सकते हो कि जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से किस ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 14, तो यही सही आंसर होगा।